कहानी दादी की अलमारी। गांव के एक छोटे से घर में रहती थी दादी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में हमेशा चमक। उसकी सबसे प्यारी चीज थी उसकी पुरानी लकड़ी की अलमारी। उस अलमारी की चाबी हमेशा दादी के आंचल से बंधी रहती। पोते पोतियां रोज पूछते, दादी इसमें क्या है? दादी मुस्कुराकर कहती, अरे ये तो राज है, बस खास मौके पर ही खुलेगा। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए, लेकिन अलमारी का राज राज ही रहा। फिर एक दिन दादी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा इनकी हालत अब नाजुक है। घर का माहौल भारी हो गया। पोता धीरे से दादी के हाथ पकड़कर बोला, दादी प्लीज बता दो अलमारी में आखिर है क्या? दादी बोली, बच्चों जब मैं नहीं रहूंगी तब खोलना। कुछ ही दिनों में दादी चली गई। आंसुओं के बीच सबकी नजर अब उसी अलमारी पर थी। आखिरकार 13वीं के बाद चाबी से ताला खोला गया। छन्न की आवाज हुई और अलमारी खुल गई। अंदर रखी थी दादी की यादें, एक पुरानी साड़ी, तांबे के गिलास, पुराने फोटो और एक मोटा डिब्बा। डिब्बा खोला गया। अंदर देखे तो रखे थे छोटे छोटे लिफाफे। हर लिफाफे पर नाम लिखा था, पोते का, पोती का, बेटे का, बहू का। पोते की चिट्ठी में लिखा था, बेटा जब तू चॉकलेट मांगता था मैं कहती थी पैसे नहीं है। सच ये है मैं तेरे लिए पैसे बचा कर रखती थी। पोती की चिट्ठी कहती थी, मेरी गुड़िया जब तू रोती थी मेरा दिल भी टूट जाता था। ये पैसे अब तेरे सपनों के लिए हैं। और बेटे बहू के नाम में लिखा था, तुम दोनों ने मुझे संभाला, ये थोड़े से पैसे मेरा आशीर्वाद है। सबकी आंखें नम थी, लेकिन अलमारी के सबसे नीचे पड़ा था एक और लिफाफा जिस पर लिखा था, राज जब साथ हों तभी खोलना। पूरा परिवार सांस थामे बैठा। लिफाफा खोला गया और उसमें लिखा था, अब अलमारी में कुछ खास नहीं बचा है, बस एक डिब्बा है जो तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आएगा। सबने वो डिब्बा खोला और क्या निकला? निकली ढेर सारी टॉफियां। सब हंस पड़े। हाँ दादी मरते दम तक भी बच्चों को टॉफियों से याद कर गई। बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे और बहू बोली, अरे माँ आंसुओं के बीच भी हमें हंसाना नहीं छोड़ा आपने। उस दिन पूरे घर में आंसुओं के बीच हंसी की खनक गूंज गई। दादी की अलमारी परिवार को एक साथ मीठी याद और मुस्कान दे गई। और मज़ेदार एवं शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।